वृश्चिक राशि के लिए फरवरी 2025 के इस महीने को समझने जा रहे हैं हम। ये महीना एक प्रभावपूर्ण महीना होगा। कारण इसका होगा एक नहीं बल्कि 5 इसके कारण हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो प्रभाव होगा वो 26 फरवरी को श्री महाशिवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ होगा। दूसरा प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में। देवगुरु बृहस्पति हमारे वक्री चल रहे हैं, तो वहीं पर ये 4 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। तीसरा प्रभाव होगा आपके अपने राशि के स्वामी सेनापति मंगल, इसी 24 तारीख को ये भी मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। और चौथा प्रभाव जो होगा वो 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। कहाँ पर? तो चतुर्थ भाव पर। इसका शुभ परिणाम क्या मिलेगा, इस बात को हम समझेंगे। पांचवा होगा कि आपके त्रिकोण भाव पर जो शुक्र चल रहे हैं वो सामान्य स्थिति पर नहीं है, बल्कि पूरे इस महीने के 28 तारीख तक वो रहेंगे उच्च के। क्या कुछ निकल के सामने आता है, इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, उन तारीखों में कोई अच्छे समाचार मिलेंगे, कोई अच्छा काम आपका होगा। और कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय करके इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात को भी हम जानने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं, आइए मिलकर। आपके अपने राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस साल इस महीने के प्रारंभ में मौजूद रहेंगे ठीक अष्टम भाव पर। देखा जाए तो हमको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, अपने खान पान दिनचर्या पर हमको परहेज रख करके चलना होगा। अन्यथा ये मंगल बाकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टम भाव पर होता है, अर्थात शत्रुओं से हमको मुक्ति दिलाने वाला। कोई बाधा, कोई तकलीफ की स्थिति है, उस पर आप प्रयास करते हैं और वहां से सफलता निकाल करके लाते हैं। धन की स्थिति समझा जाए तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और ठीक 4 फरवरी का डेट आता है जिस दिन यही गुरुदेव ऐसी स्थिति पर आ जाएंगे जहां पर अभी तक वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे। तो टोटल 119 दिन बाद ये मार्गी हो रहे हैं। एक अच्छा प्रभाव होगा जहां पर सप्तम भाव पर है, हमारे धनेश मार्गी हो रहे हैं। धन से जुड़े हुए कार्य सिद्ध होते हैं, बैंकों से जुड़े हुए कार्य पूरे होते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर बिजनेस से, व्यापार से भी, आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन तक पहुंचा जाएगा। ये गुरु का जो शुभ प्रभाव रहेगा, न सिर्फ इस 4 फरवरी से बल्कि इस फरवरी तक ही नहीं, बल्कि 15 फरवरी तक आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से आपका सपोर्टिंग बन करके काम करेगा। और वैसे भी गुरु आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। अब सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हमको देखने को मिलेगा हमारे तीसरे घर पर। तीसरे घर पर सूर्य का होना, बुध का होना, आपके साहस और पराक्रम इस महीने अच्छे रहेंगे। आप कोई काम करते हैं वहां पर आपका हिम्मत बनता है। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर हो सकता है, मार्केटिंग इत्यादि में आप सेल्स में हैं, अच्छा प्रभाव यहां पर निकल करके सामने आता है। सूर्य बुध की युति का होना, साथ में इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव, इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होना, भाग्य का समर्थन आपका आप तक पहुंचा जाता है। विशेष तौर पर 11 तारीख तक भाग्य आपका विशेष सपोर्ट करेगा। फिर यहीं पर सूर्य बुध की जो युति है, यही मिल जाएगा हमको चतुर्थ भाव पर और एक ग्रह योग का निर्माण हो जाएगा जिसे हम कहेंगे शनि, बुध और सूर्य के द्वारा त्रिग्रह योग। इस त्रिग्रह योग का प्रभाव हमको चतुर्थ भाव पर देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से कोई भूमि, भवन, जायदाद से जुड़े हुए कोई मामले हैं, यदि वो खराब चल रहे हैं या किसी कारण से अटक रहे हैं, तो ये समय हमको लाभ दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर 12 फरवरी से इस पूरे महीने के अंत तक, जब सूर्य और शनि दोनों ही एक संग रहेंगे बुध के साथ चतुर्थ भाव में, इनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे 10वें भाव पर, अर्थात कैरियर भी पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में रहेगा। 12 तारीख के बाद हमारे कर्म क्षेत्र पर भी एक नई शांति प्राप्त होती है, एक नए काम बन सकते हैं, कोई नए काम की आप शुरुआत भी कर सकते हैं। कैरियर भाव पर सूर्य की दृष्टि होना एक महत्वपूर्ण संयोग होगा, वो भी अपने ही घर को सूर्य दृष्टि देंगे। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन इस समय पर मिलेगा। हाँ भाई, राहु तो ऑलरेडी है, शुक्र जैसा ग्रह भी आ गया तो हमारा मन इस समय पर आनंद प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा जाएगा। मन इस समय पर भटकेगा क्योंकि शुक्र हमको सांसारिक मोह माया में फंसाता है, इस बात को समझिएगा। हाँ, यदि शुक्र को यहाँ देखा जाए उच्च की स्थिति में है,
धन प्राप्ति के लिए या फिर शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए अच्छा संजोग रहेगा। यहाँ पर आप कुछ नए कार्य कर पाते हैं। जो प्रेम संबंधों में है, अत्यधिक इस समय पर प्रेम संबंध बढ़ेंगे। शुक्र और राहु, शुक्र प्रेम का कारक है और प्रेम भाव पर ही है। राहु किसी भी इवेंट को कई गुना बढ़ा देता है, तो जिससे भी आपका लगाव होगा उसके प्रति देखेंगे इस महीने आप काफ़ी अच्छा उनके संग अपने रिलेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। चूंकि ये शुक्र आपका सप्तमेश भी है, इसलिए प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय सपोर्टिंग होगा। नौकरी को समझा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल को हमने कहा कि ये अब वक्री अवस्था पर आ जाएंगे 24 तारीख से। तो 24 तारीख से कुछ अच्छे नौकरी में परिणाम मिलने के योग काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। कोई रुकावट है, कोई बाधा है, उससे आप बाहर निकल करके कुछ अच्छी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। आप जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल आप तक निकल करके सामने आता है। व्यापार, व्यापार भाव पर सप्तम भाव पर गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं। दशम से दशम समझा जाए तो यही आपका कर्म क्षेत्र भी है। इस हिसाब से गुरु के मार्गी अवस्था पर होने के कारण हमारा कर्म क्षेत्र भी अपने एक सही दिशा पर आगे बढ़ेगा और जहां पर हम कार्य को संपन्न करते हैं। व्यापार प्रोग्रेस की ओर रहेगा। कोई नए जीवन साथी की प्राप्ति इस समय पर हो सकता है ना। कई लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं तो ये गुरु सपोर्ट करेगा। विवाह के लिए भी यदि कोई नॉर्मल भी विवाह करना चाहे, सेकेंड मैरिज नहीं चाहता, विवाह के योग की संभावनाओं को तलाश कर रहा है, तो गुरु को विवाह का कारक कहा गया है, सप्तम भाव पर आपको मिलेंगे। बिजनेस स्थान पर गुरु का होना बढ़ोतरी कराता है। मार्गी आ गए हैं, बिजनेस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगा। न सिर्फ इसी फरवरी के महीने में बल्कि 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पर आकर के कैरियर के लिए एक अच्छा योग बना दिए। अब आते हैं भाग्य के घर पर। भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, जो इस महीने के शुरुआत में ही हमको चतुर्थ भाव पर सुख के स्थान पर मिल रहे हैं। अर्थात ये जो महीना होगा वो एक विशेष महीना होगा जहां पर भाग्य का समर्थन मुझे प्राप्त होता है। कैरियर के घर के स्वामी सूर्य हैं। हमने कहा 12 तारीख के बाद कैरियर में भी एक विशेष उछाल आने की उपस्थिति बनती है। सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। कोई नए काम काज बन सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से जुड़ा काम बन सकता है। ये योग सूर्य के द्वारा हमको प्राप्त होने जा रहा है। अगला ग्रह संयोग बनता है एकादश भाव पर केतु का होना। केतु का लाभ भाव पर होना यूं तो अच्छा माना गया है, लेकिन बारंबार केतु हमको ब्रेकर देते हैं। कोई इच्छाओं की पूर्ति कराना है, कोई काम हमारा करना है, लेकिन ब्रेक ले लेकर के वो काम आगे बढ़ रहा है। तो अच्छी खबर ये हो गई कि गुरु की 5वीं दृष्टि मार्गी अवस्था में आकर के केतु के ऊपर पड़ रही है। अर्थात जो रुकावट है उसको हम पार करते हुए अपनी इच्छाओं के अनुकूल फल की प्राप्ति इस महीने प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि इस महीने नहीं, 15 मई तक गुरु जब मार्गी रहेंगे, अपने इसी स्थान पर रहेंगे, आपकी कोई इच्छाओं की पूर्ति इस देवगुरु बृहस्पति निकाल कर आप तक पहुंचा पाते हैं। खर्चे के भाव, भाई खर्चे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति पंचम भाव पर है। इस समय पर ध्यान रखिएगा, संतान के लिए कोई धन खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ आपको वैल्यू ऐड करना है, कुछ उनके लिए आपको खरीदना है। इस समय पर उस कार्यों पर खर्चे आ सकते हैं। प्रेम संबंधों पर भी इस समय पर खर्चे आएंगे। कोई व्यापार में भी नवीन कोई आपको व्यवसाय डालना है या फिर व्यापार में कुछ नवीनीकरण करना है, उस पर हमारे धन खर्च भी हो सकते हैं। अब आते हैं कि कौन से वो तारीखें हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होगा, जबकि उन तारीखों कुछ तारीख ऐसे होंगे जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। शुभ तारीख रहेंगे 15 फरवरी, 16, 20, 21, 22, 25, 26। ये तारीख हम चंद्रमा के गोचर के आधार पर निकाले हैं। इन तारीखों में कोई शुभ संकेत मिल सकता है, कोई शुभ समाचार हमको प्राप्त हो सकता है। जबकि 1 फरवरी, 8, 9, 10, 18, 19, 27 और 28 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की ओर। क्या उपाय करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, इस पूरे महीने मंगल हमको अष्टम भाव पर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का आप पाठ करना, साथ में यदि हो सके तो लाल सिंदूर, यदि आप पुरुष हैं तो लाल सिंदूर हनुमान जी में आपको अर्पण करना है। यदि आप महिला हैं तो लाल झंडा आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर लगवा दीजिए। आपके कार्य शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।